राजस्थान जीके के 20 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ होंगे, जो कि पटवारी, रीट, 4th ग्रेड, RPSC से होने वाली एग्ज़ाम या फिर RMSSB के द्वारा होने वाली एग्ज़ामों में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। 20 MCQ की सीरीज में नेक्स्ट अपना ये पार्ट है, वो प्यारे विद्यार्थियों है राजस्थान के इतिहास से संबंधित। प्रतिदिन 6 बजे की अपनी सीरीज जो चल रही है 20 MCQ की, उसी का ये पार्ट है। तो आज हम करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास से संबंधित कुछ फैक्ट क्लियर, और जो ये MCQ क्वेश्चन होंगे ये विद स्पष्टीकरण होंगे। तो हम चलते हैं आंसर की ओर। राजस्थान का जो आधिकारिक तौर पे नाम मिला वो कब मिला? ये मिला था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान भी लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को आधिकारिक तौर पे राजस्थान का जो नाम है वो मिला था। इससे पहले राजस्थान का जो पुराना नाम था वो हम पढ़ते आए कि क्या कहा जाता था? राजपुताना के नाम से इसे जाना जाता था। 30 मार्च 1949 को जो एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी राजस्थान की, उसमें इसको वृहद राजस्थान नाम दिया गया था। 7 चरणों में एकीकरण हुआ था, आपको ध्यान है, और 7 चरणों में अलग अलग नाम दिए गए थे। वृहद राजस्थान के बाद 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर राजस्थान का अपना नाम है वो उससे मिल जाता है। और वर्तमान स्वरूप में कब आता है राजस्थान? 1 नवंबर 1956 को, जब इसमें अजमेर मेरवाड़ा को शामिल कर दिया जाता है। तो वर्तमान स्वरूप यानी राज्य पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आता है। 3 फैक्ट हो गए राजस्थान के संबंध में कि राजस्थान आधिकारिक रूप से इसका नाम है वो कब मिला, पुराना नाम क्या था, वर्तमान स्वरूप में कब आया। तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि राजस्थान में पाबूजी की फड़ है वो क्या है? चित्रकला और लोकगीत है। बिल्कुल, चित्रकला और लोकगीत है। ये कपड़े पे चित्रित होती है पाबूजी, जो कि एक लोक देवता है अपने राजस्थान के। उनकी जो कथा है, गाथा है, उसको कपड़े पे चित्रित किया जाता है, इसलिए चित्रकला है। लोकगीत यानी पाबूजी की फड़ गाई जाती है। जब ऊंट बीमार होता है राजस्थान में तो पाबूजी की फड़ गाई जाती है, ऐसी मान्यता है। राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को गांधी जी की 5वें पुत्र की उपाधि मिली हुई है? ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको 5वें पुत्र के रूप में गांधी जी के 5वें पुत्र, यानी गांधी जी के खुद के 4 पुत्र थे, 5वां पुत्र है वो किसे माना गया? तो 5वां पुत्र माना गया था जमनालाल बजाज को। किसे माना गया था? जमनालाल जी बजाज को। क्यों? क्योंकि ये गांधीवादी नीतियों पे कार्य कर रहे थे। गांधी जी के जो सिद्धांत थे उन्हीं को अपनाकर राजस्थान में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। अहिंसा, स्वदेशी, इन विचारों को आगे बढ़ा रहे थे। ये गांधी जी के अनन्य भक्त थे, उनके विचारों को गांधी जी में अनन्य भक्त थे और गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ा रहे थे। तो इन्हें गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में मान्यता दी गई थी, यानी इस उपनाम से इनको संबोधित किया जाता था। कहने का मतलब राजस्थान का गांधी नाम से किसे जाना जाता है? तो राजस्थान के गांधी हैं वो किसे कहा जाता है? इसमें एक तो है अपने भोगीलाल पांड्या ऑप्शन में, दूसरा है गोकुल भाई भट्ट, तीसरा है जानकी लाल और चौथा है दामोदर व्यास। तो राजस्थान के गांधी, आंसर प्रश्न क्या है अपना? राजस्थान का गांधी एक होता है गांधी जी के 5वें पुत्र, उसको हमने क्लियर कर लिया, राजस्थान के गांधी। और बागड़ के गांधी, बागड़ मतलब राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है डूंगरपुर बांसवाड़ा, उसके गांधी। तो हम पूरे राजस्थान के गांधी की बात कर रहे हैं। ये कौन है? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट को पूरे राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता था। अब हम बात करेंगे बागड़ के गांधी की बात। बागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा के। तो सबसे पहले जो बागड़ के गांधी हैं वो भोगीलाल पांड्या हैं। पहले इस गोकुल भाई भट्ट के बारे में की पॉइंट देख लें कुछ, कि इनको राजस्थान का गांधी क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी और भारत में राजस्थान राज्य में एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। तो ये गांधी जी के जो विचार थे उनके अनुसार ही काम कर रहे थे। और गोकुल भाई भट्ट ने
1971 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला। 82 में भी इनको जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आपातकाल के दौरान भी इन्होंने गांधीवादी नीतियों पर कार्य किया। जब सिरोही को विभाजित कर रहे थे तब भी इन्होंने विरोध किया था। तो इनको गांधी राजस्थान का कहते हैं, बागड़ का गांधी कहते हैं भोगीलाल पांड्या को। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान में क्या कर रहे थे, इतिहास लिख रहे थे राजस्थान का। और इनकी जो बुक है एनाल्ड एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान, इसलिए राजस्थान के इतिहास को इन्होंने राजस्थान में सबसे पहले सामने लेके आए थे कि आखिर राजस्थान का पुराना नाम क्या है, वर्तमान नाम क्या है, राजस्थान का नाम क्यों पड़ा, राजस्थान का इतिहास कैसा रहा है। तो इतिहासकार थे। बैराठ सभ्यता से जुड़े उत्खननों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? जयपुर का बैराठ है, जहाँ से हमें बौद्ध धर्म के सबूत मिले, अशोक के भी सबूत मिले, यानी मौर्य साम्राज्य के भी। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये आयड़ नदी है जो कि उदयपुर के पास है। आयड़ नदी ताम्रयुगीन सभ्यता है, यहाँ तांबा मिला है, ताम्रयुगीन सभ्यता है उदयपुर के पास। आयड़ नदी वहां विकसित हुई है आहड़ सभ्यता। राजस्थान के किस प्राचीन स्थल में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक अग्निकुंड मिले? वो मिले कालीबंगा में। मांडलगढ़ कहाँ के शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा में है मांडलगढ़। राजस्थान के इतिहास में प्रजा मंडल आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? प्रजा प्लस मंडल। प्रजा मतलब जनता और उनका मंडल यानी उनका ग्रुप बना। ये 3 जगह की लड़ाई लड़ रहे थे। एक तो देश की आज़ादी की लड़ाई उस समय चली रही थी देश में, दूसरी राजा महाराजा और जो जमींदार थे वो जनता को, किसानों को बहुत परेशान कर रहे थे। तो इन 3 मोर्चों पे लड़ाई लड़ रहे थे। प्रजामंडल आंदोलन ग्रुप जो बना रखा था। सबसे पहले जो शुरू हुआ वो था जयपुर रियासत, जो कि राजस्थान की राजधानी है। याद रह जाएगा, जयपुर की राजधानी है अभी राजस्थान की राजधानी, वहीं से शुरुआत हुई थी प्रजामंडल आंदोलन की। और ये बना किसके नेतृत्व में था? 1931 में। साल कौन सी? 1931। बना किसके नेतृत्व में? कपूर चंद पाटनी के नेतृत्व में। राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन बना? हीरालाल शास्त्री। हिंदू ग्रिड पैटर्न आधारित जयपुर का नगर नियोजन किसने बसाया था? जयसिंह द्वितीय के समय। और इसके वास्तुकार कौन थे? वो भी बताएंगे। शिल्प शास्त्रों के आधार पर इसको बसाया गया था। राणा कुंभा को किस क्षेत्र की सांस्कृतिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? चित्रकला और स्थापत्य कला। आमेर किला का निर्माण किसने करवाया था? तो ये थे मानसिंह प्रथम। किस रियासत ने अंग्रेजों से सबसे पहले संधि की थी? करौली ने। 1857 के विद्रोह का आरंभ राजस्थान में किस स्थान से होता है? नसीराबाद। कब हुआ? 28 मई 1857 को। गागरोन युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो वो साल कौन सी थी? 1519 की। किसके मध्य लड़ा गया था? मालवा के शासक थे महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के बीच। इसमें राणा सांगा विजयी होते हैं गागरोन के युद्ध में, और जो महमूद होते हैं उनको बंदी बना लिया जाता है। नेक्स्ट युद्ध है वो कौन सा? खानवा का युद्ध। और ये युद्ध बहुत ही भयानक साबित हुआ, कहने का मतलब भारत और राजस्थान के लिए। क्यों? क्योंकि इस लड़ाई में 1827 वाली जो लड़ाई थी खानवा का युद्ध, इसमें हुआ क्या? राणा सांगा की जो हार हो जाती है और बाबर की सेना है वो जीत जाती है। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और राजपूत शक्ति का पतन हो जाता है। तो ये मुगल साम्राज्य की स्थापना कराने में युद्ध है ये सफल हो जाता है। जेंटलमैन एग्रीमेंट है किस रियासत से संबंधित था? जेंटलमैन एग्रीमेंट। रियासत जयपुर, जोधपुर, मेवाड़, झालावाड़। तो जयपुर रियासत से संबंधित है। और इस रियासत ने जेंटलमैन एग्रीमेंट है, ये था क्या ये देखें पहले। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट किया गया था 1942 में। 1942 में क्या चल रहा था? स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो इसलिए इसमें एग्रीमेंट किया कि रियासत से
क्या आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। इस एग्रीमेंट का नाम दिया गया जेंटलमैन एग्रीमेंट। राजस्थान की ताम्र युगीन आंतरिक प्रवाह जो संस्कृति है वो कौन सी है, तो ये गणेश्वर सभ्यता है जो डेवलप हुई कहाँ पे, काटली नदी के किनारे, जो कि ताम्र युगीन यानी इसके नजदीक ही आपने सुना होगा खेतड़ी सिंघाना वाला जो ताम्र फैक्ट्री है वो इसके नजदीक ही है। तो गणेश्वर सभ्यता का संबंध किससे है, ताम्र सभ्यता से है। तो इसकी खोज किसने की थी, 1972 में की थी, और ये विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे रतन चंद अग्रवाल, उनके नेतृत्व में इस सभ्यता की खोज की जाती है। किस से संबंधित थी ये, ताम्र सभ्यता से संबंधित। इस प्रकार के कंटेंट देखने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। अपनी 20 जो क्वेश्चन है उनकी सीरीज चल रही है जो कि हर दिन 6 बजे आती है, उसी की नेक्स्ट सीरीज होगी वो राजस्थान के इतिहास से संबंधित ही प्रश्न होंगे, वन लाइनर और स्पष्टीकरण सहित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।